परमेश्वर को अगर स्वर्गदूतों को भेजना है, स्वर्गदूतों को भेजेगा। अगर किसी इंसान को भेजना है, इंसान को भेजेगा। अगर कौओं को भेजना है, कौओं को भेजेगा। मगर आपकी जरूरत को पूरा करेगा। आपको कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि यहोवा आपका चरवाहा है। परमेश्वर का जो हाथ है वो आपकी तरफ बढ़ा हुआ है, और इस हाथ में सब कुछ है जो आपको पूरी जिंदगी, जिस दिन आप पैदा हुए थे उससे आखिरी दिन तक जब आप आंखें बंद करोगे, इसमें सब कुछ है जो आपको चाहिए। चंगाई, छुटकारा, प्रमोशन, नौकरी, घर, गाड़ी, जो चाहिए वो इस हाथ में। एंड गॉड हैज स्ट्रेच्ड हिज हैंड टुवर्ड्स यू। यानी जितनी भी चीजें आपके विरोध में आती हैं आपको नाश करने के लिए, आपका पिता कहता है मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। मेरा कल ज्यादा महिमा से भरा होगा जो आज है, और उसके बाद वाला दिन और महिमा, और फिर और महिमा, और फिर और महिमा। हालेलुया। आज हम कुछ और बातें करेंगे। कई जो गलत चीजें लोग सोचते हैं उसके बारे में भी हम वचन से देखेंगे, कि ताकि आपको पता लग जाए। क्योंकि दुनिया ये कहती है अरे आपको नहीं पता कल आपके साथ क्या होगा, अरे देखो देखो वो जल्दी चला गया, आप जल्दी मर सकते हो, यू डोंट नो व्हाट इज गोना हैपन। मगर परमेश्वर अपने वचन में कहता है मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। मगर ध्यान से सुनो, केवल क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अपने आप वो पूरा नहीं होता जो वचन में लिखा है, जब तक आप उस पर विश्वास को नहीं मिलाते। क्योंकि जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने करी हैं वो उसका अनुग्रह है। जो उसने दे दिया हमें सेत मेत में वो उसका अनुग्रह है। मगर केवल इसलिए कि उसने दे दिया इसका मतलब ये नहीं कि हमने उसको ले लिया। बिकॉज इट इज बाय ग्रेस थ्रू फेथ वी आर सेव्ड। और ये जो वचन सेव्ड है, ये वचन है सोजो, जिसका मतलब है केवल पापों की क्षमा नहीं। इसीलिए क्योंकि कलीसिया में आज पूरा सुसमाचार नहीं सुनाया जाता, इसीलिए कई जो विश्वासी हैं उनको ये लगता है यीशु मसीह केवल इसलिए आया, हम पापी थे, हमें पापों की क्षमा मिल गई, अब हम एक हारा हुआ जीवन इस पृथ्वी पे जिए और इंतजार करें कि जब मर जाएंगे तो तब यीशु के साथ रहेंगे और तब उसके साथ राज्य करेंगे। मगर परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 1:6 में, प्रकाशित वाक्य 5:10 में, कि उसने हमें परमेश्वर के लिए याजक और राजा ठहराया और हम पृथ्वी पे राज्य करेंगे। हम एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जहां आप देखो इट्स सराउंडेड बाय डेथ। मृत्यु राज कर रही है। हर दिन हम मृत्यु की खबरें सुन रहे हैं। दुर्घटनाएं, लड़ाइयां, बीमारियां, महामारियां, मर्डर्स, सब कुछ आकस्मिक मृत्यु। वियर इफ यू ओपन द न्यूज इट्स डेथ डेथ डेथ, मृत्यु मृत्यु मृत्यु। अगर आप वचन खोलो, जीवन 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 जीवन। आई हैव कम सो दैट यू माइट हैव लाइफ एंड यू माइट हैव इट इन अबंडेंस। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। ओके, सो वट एवर हैज योर अवेयरनेस हैज योर हार्ट। जहां कहीं आपकी चेतना है वहीं आपका हृदय भी लगा हुआ है। अगर न्यूज में है तो 24 घंटे मृत्यु मृत्यु, महंगाई, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, ये नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भूलो मत कि तुम्हारा प्रभु 5 रोटी और 2 मछली से एक बड़ी भीड़ को खिला सकता है। वो बदला नहीं है। वो 40 लाख इजरायलियों को रेगिस्तान में, जहां कोई सब्जी की ठेली नहीं थी, जहां कोई पेट्रोल पंप नहीं था, जहां कोई मैकडॉनल्ड्स नहीं था, जहां कोई होटल नहीं था, जहां कुछ नहीं था, अगर वो 40 लाख इजरायलियों को मरुस्थल में खिला सकता है तो अपने बेटे और बेटियों को भी बेस्ट दे सकता है जब दुनिया में क्राइसिस हो। इनफैक्ट द क्राइसिस इन द वर्ल्ड इज द टाइम व्हेन गॉड्स पीपल राइज अप। जब दुनिया में परेशानियां आती हैं तब परमेश्वर के लोग चमकते हैं, तब परमेश्वर दिखाता है ये मेरे बेटे और बेटियां हैं। आमीन, ये मेरे हैं। वचन में लिखा है हम दुनिया में तो हैं, हम दुनिया के नहीं हैं। अब इस बात को समझो,
दिल्ली में चाहे किसी भी चीज की कमी घटी हो जाए, जो अमेरिकन एम्बेसी है उसके लिए अमेरिका से प्लेन आएगा, मगर उस एम्बेसी में कमी घटी नहीं हो सकती। अगर हम इस दुनिया के राज्य के नहीं हैं, अगर हम स्वर्ग के राज्य में हैं जहां कमी घटी नहीं होती, तो परमेश्वर को अगर स्वर्गदूतों को भेजना है स्वर्गदूतों को भेजेगा, अगर किसी इंसान को भेजना है इंसान को भेजेगा, अगर कौओं को भेजना है कौओं को भेजेगा, मगर आपकी जरूरत को पूरा करेगा। यू शैल नॉट लैक बिकॉज द लॉर्ड इज योर शेपर्ड। आपको कमी घटी नहीं होगी क्योंकि यहोवा आपका चरवाहा है। आमीन, हालेलुया। सो इस सत्य में जीना है। हम इस दुनिया के नहीं हैं। हमारी नागरिकता भारत की तो नागरिकता है, वो तो शरीर की नागरिकता है, मगर जो आत्मा की नागरिकता है वो स्वर्ग की नागरिकता है। ये समझो, जो इजरायली पुराने नियम में थे, जो परमेश्वर की संतान नहीं थे, जब तक प्रभु यीशु मसीह का लहू नहीं बहा था, जब तक वो मारा नहीं गया था, गाड़ा नहीं गया था, पुनरुत्थानित नहीं हुआ था, जब तक आत्मा परमेश्वर के बेटे और बेटियों के अंदर आके रहने नहीं लगा, जब तक वो लोग परमेश्वर के मंदिर नहीं थे, अगर उनके लिए परमेश्वर इतनी चिंता करता है कि मरुस्थल में भी उनको पूरा दिया, तो कितना ज्यादा अब जो नए नियम में हम उसके बेटे और बेटियां हैं, उसके नाम से बुलाए गए हैं, उसके लहू से धुले हैं, उसकी आत्मा से भरे हुए हैं, कैसे आपको कमी हो सकती है? मगर उन विश्वासियों को कमी जरूर होगी जो 24 घंटे न्यूज में घुसे रहते हैं, क्योंकि उनकी अवेयरनेस, क्योंकि यीशु ने क्या कहा, तेरे साथ तेरे विश्वास के अनुसार हो। आज कई ऐसे विश्वासी हैं जिनको धर्म की शिक्षाओं ने उनका दिमाग भ्रष्ट कर दिया है, तो उनको यही लगता है नहीं नहीं परमेश्वर ही हमें बीमारियां देता है, परमेश्वर हमें दुखों में डालता है, तो वही उनका एक्सपीरियंस है। बिकॉज योर बिलीविंग डिफाइंस व्हाट यू एक्सपीरियंस। आप जो विश्वास करते हो उसी से आप जीते हो। When you believe the goodness of God, you experience the goodness of God. जब आप परमेश्वर की भलाई पर भरोसा करते हो तो आप परमेश्वर की भलाई का अनुभव करते हो। मुझे औरों को तो नहीं पता भैया, हम तो उसकी भलाई में जी रहे हैं सालों से। So, इसीलिए क्या हम बिलीव करते हैं बहुत जरूरी है, और हमारा बिलीफ सिस्टम वचन से आना चाहिए। जब मैं कह रहा हूं वचन से, अब वो भी नए नियम में जो परमेश्वर ने कर दिया, पुनरुत्थानित होने के बाद जो प्रतिज्ञाएं अपनी कलीसिया को दी हैं। रोमियो 3:4 में लिखा है, लेट गॉड बी ट्रू एंड एवरी मैन अ लायर। परमेश्वर सच्चा ठहरे और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। तो जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, हमारा डॉक्टर झूठा ठहर सकता है, हमारे रिश्तेदार झूठे ठहर सकते हैं, हम भी झूठे ठहर सकते हैं, मगर जो वचन में लिखा है वो सत्य है। Let God be true and every man a liar. तो यानी अगर मेरे जीवन में विपरीत परिस्थिति और मैं वचन के विरोध में कह रहा हूं, तो मैं भी झूठा हूं, मगर वचन सच्चा है। अब मेरे को एक बात बताओ कि कई लोग, कई विश्वासी लोग हैं, वो सोचते हैं अरे परमेश्वर किसी को 16 साल में ले जाता है, किसी को 10 साल में ले जाता है, किसी को 20 साल में ले जाता है। इस बात को नहीं समझते। अगर मेरा एक कोर्ट केस चल रहा है, ओके, मेरा एक कोर्ट केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है अदालत में, और मेरी साइड के कुछ गवाह हैं जिन्होंने अगर गवाही दी तो जो मेरे विरोध में व्यक्ति है उसको जेल हो जाएगी। अब मैं, जो मेरे गवाह हैं, मैं क्या चाहूंगा, वो जिंदा रहें या वो मर जाएं? हाँ, कौन चाहेगा वो मर जाएं? जो मेरा विरोधी है। यीशु ने कहा तुम मेरे गवाह दुनिया के छोर तक ठहरोगे। अगर अपने ही गवाहों को मरवा दूं तो मैं मूर्ख ठहरूंगा। कोई है जो नहीं चाहता कि गवाह जिंदा रहें, मगर सामर्थी है वो जो हमारे अंदर है उससे कि जो इस दुनिया में है। अभी अकेले नहीं जाना है, पड़ोसी को बोलो अकेले नहीं जाना। बहुत बड़ी भीड़ लेके, स्टेडियम के स्टेडियम भर के लेके जाना है स्वर्ग में।
आमेन। असली पार्टी तो वहां शुरू, यहां तो है ही पार्टी, मगर असली पार्टी वहां शुरू होगी उस दिन, जिस दिन हमारा यीशु हमें लेने आ रहा है वापस। और वचन कहता है हर एक आंख उसको देखेगी, ठीक है। अभी कई लोगों का दिमाग कहां है, अरे चिप लगा देंगे, अरे एलियन आ गए, अरे ये हो गए। वही चेले भी कर रहे थे, यीशु तू कब इज़राइल का राज्य फेर देगा, व्हेन विल यू रिस्टोर द किंगडम। यीशु ने कहा समय और काल या जानना तुम्हारा समय नहीं है, जो पिता ने अपने हाथ में रखा है। डोंट ट्राई टू नो व्हाट गॉड हैज नॉट रिवील्ड, दैट्स नॉट योर जॉब। बट परंतु तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह ठहरोगे। यीशु ये कहना चाह रहे हैं कोई भी समय हो, तुम्हारा काम है मेरे गवाह बनो। एलियन आ रहे हैं, मेरे गवाह बनो। लड़ाइयां हो रही हैं, मेरे गवाह बनो। पेट्रोल ऊपर जा रहा है, मेरे गवाह बनो। पेट्रोल नीचे जा रहा है, मेरे गवाह बनो। चिप लगा रहे हैं, मेरे गवाह बनो। 5G आ रहा है, मेरे गवाह बनो। So many people have so gone into conspiracy theories that they have stopped preaching the gospel. सुसमाचार नहीं बांट रहे, पिता की बात नहीं, पूरी चिप लग रही है। चिप लगना इज नॉट द गॉस्पेल। यीशु मसीह के बारे में बताना इस जो सुसमाचार वो है कि मसीह हमारे लिए मारा गया, मसीह हमारे लिए गाड़ा गया, मसीह हमारे लिए तीसरे दिन मर के जिंदा हो गया और अब हम उसके निज प्रजा हैं, उसके खून से खरीदे गए हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आमीन। यही तो शैतान चाहता है। वो जानता है कि वो कलीसिया को हरा नहीं सकता, तो मैं इनको असली सुसमाचार से डिस्ट्रैक्ट कर देता हूं। Let me distract them from the gospel that they do not preach the gospel anymore. अरे भाई साहब चिप लग जाएगी, भाई साहब तुम्हारे दिमाग में चिप पता नहीं कब से लगी हुई है। अरे जिस राज्य में हम हैं, अगर वचन में खड़े हो तो कोई हार नहीं है, क्योंकि हमारा भरोसा, इस बात को समझो, हमारा भरोसा अपने बल पे नहीं है भाई। आपको क्या लगता है जिन मसीहों के सर पे, गर्दन पे तलवार रख के उनको मार दिया गया, क्या आपको लगता है वो अपने बल से वो शहीद हुए? नहीं, उसी समय अनुग्रह आ गया जिसने उनको कवर कर लिया। कुछ भी ऐसा नहीं जो आप सहोगे जिसके लिए परमेश्वर अनुग्रह नहीं उंडेलेगा, मगर हमारा ध्यान है उसकी भलाई पर जड़ पकड़ना। ओके, सो मैसेज में रहना है, परमेश्वर के सुसमाचार में बने रहना है, आत्माएं बचाना है, उसका गवाह ठहरना है। कुछ हो जाए, गवाह बनना नहीं छोड़ना है। आमीन। अकेले नहीं जाना, हाँ, एटलीस्ट एक स्टेडियम तो भर के लेके जाना है हर किसी को। यहां पे द बाइबल सेज ही हु विन्स सोल्स इज वाइज। जो आत्माएं बचाता है वो क्या है? बुद्धिमान। जो पैसा बचाता है, ठीक है, दुनिया में बुद्धिमान है, मगर उसकी कोई अनंत में वैल्यू नहीं। मगर जो आत्माएं बचाता है वो बहुत बुद्धिमान है। और वचन कहता है कि वो सितारों की तरह अपने पिता के राज्य में चमकेंगे। Those who win souls shall shine like stars in the kingdom of God. Amen. So you shall be the superstars in the kingdom. आप वो सुपरस्टार जो आत्माएं बचाता है। ओके, चलिए वचन में चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें जीवित और बहुत महान, अति महान प्रतिज्ञाएं दी हैं। God has kept promises for his children. परमेश्वर ने क्या दिए हमें? प्रतिज्ञाएं या वादा। परमेश्वर ने वादे दिए। ओके, वादा दिया है परमेश्वर ने। जैसे मैं अगर किसी को वादा दूं, ओके आप मंडे को यहां पे आना, मैं आपको मिलूंगा, वो वादा पूरा होने के लिए उस व्यक्ति को वहां पे आना पड़ेगा, तब वो वादा पूरा होगा, अपने आप पूरा नहीं होगा। देयर आर प्रॉमिसेस दैट गॉड हैज गिवन।
परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दी हैं, मगर प्रतिज्ञाएं अपने आप पूरी नहीं होती। जो प्रतिज्ञा है वो परमेश्वर के अनुग्रह से। आप प्रतिज्ञा कमा नहीं सकते। यू कैन नॉट फास्ट एंड मैनिपुलेट गॉड टू गिव यू अ प्रॉमिस। ऐसा नहीं कि आप उपवास करते हो 40 दिन का और तब परमेश्वर कहते हो परमेश्वर ये दे मुझे, नहीं। परमेश्वर ने पहले ही प्रतिज्ञा, आप जब अपनी मां के कोख में थे, आप जब गर्भ में थे, उससे पहले परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दे दी। मगर अब उस प्रतिज्ञा में आपको अनुग्रह से तो हो गया, मगर अब उस अनुग्रह में विश्वास मिलाना पड़ेगा, तब वो प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरी होती है। यू हैव टू मिक्स फेथ एंड ग्रेस। दैट्स द मेनी पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट। कुछ लोग फेथ वाले हैं, दे डोंट बिलीव इन द ग्रेस एंड देन दे मिस इट। कुछ लोग ग्रेस में रहते हैं, कहते अपने आप हो जाएगा, एंड दे मिस इट। यू हैव टू मिक्स ग्रेस, यू हैव टू मिक्स फेथ इन द ग्रेस ऑफ गॉड। परमेश्वर ने दे दिया है, पहले से दे दिया है, अब मैं परमेश्वर खड़ा होता हूं मसीह में, एंड आई रिसीव इट। जैसे आज हम बात कर रहे हैं दीर्घायु की, लॉन्ग लाइफ, तो हमें पहले वचन में देखना पड़ेगा क्या सच में वचन में दीर्घायु की प्रतिज्ञाएं हैं, या ये लोग ऐसे ही बोले जा रहे हैं खुश करने के लिए लोगों को। बिकॉज इफ गॉड हैज नॉट प्रॉमिस्ड, नो मैटर हाउ मच फेथ आई हैव, इट विल नॉट कम टू पास। अगर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा नहीं दी, मैं 40 दिन उपवास करूं, मैं 365 दिन उपवास करूं, कुछ नहीं बदलेगा। बिकॉज फेथ cannot receive anything until grace has freely provided it. विश्वास तब तक ग्रहण नहीं कर सकता जब तक अनुग्रह ने उसे पहले से दे नहीं दिया सेतमेत में। You can only receive it what God has freely provided. Okay? Amen? Are you alive? Okay? It's like अनुग्रह को समझिए। अनुग्रह परमेश्वर के हाथ को देखिए, स्ट्रेच टुवर्ड्स यू। परमेश्वर का जो हाथ है वो आपकी तरफ बढ़ा हुआ है, और इस हाथ में सब कुछ है जो आपको पूरी जिंदगी, जिस दिन आप पैदा हुए थे उससे आखिरी दिन तक जब आप आंखें बंद करोगे, इसमें सब कुछ है जो आपको चाहिए। चंगाई, छुटकारा, प्रमोशन, नौकरी, घर, गाड़ी, जो चाहिए वो इस हाथ में। एंड गॉड हैज स्ट्रेच्ड दिस हैंड टुवर्ड्स यू। परमेश्वर ने इस हाथ को आपकी तरफ बढ़ाया है। बट नाउ फेथ इज, विश्वास ये है, आप हाथ को बढ़ाते हो और परमेश्वर के हाथ से ले लेते हो जो उसने सेतमेत में आपको दे दिया है। बट इफ यू डोंट स्ट्रेच द हैंड, यू कैन नॉट रिसीव। अगर आप हाथ बढ़ाकर नहीं लेते तो परमेश्वर का हाथ ऐसे ही था पूरी जिंदगी आपके लिए, मगर आपने ग्रहण करना नहीं सीखा। द प्रॉब्लम विद सो मेनी बिलीवर्स इज दे डोंट नो हाउ टू रिसीव व्हाट गॉड हैज फ्रीली प्रोवाइडेड। कई बिकॉज दे वांट टू अर्न इट। कई विश्वासी लोग हैं वो ग्रहण नहीं कर पाते जो परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि उसे कमाना चाहते हैं। अगर मैं किसी को सुसमाचार बताऊं और बोलूं परमेश्वर ने सेतमेत में भाई तेरे लिए अनंत जीवन रखा है, वो कहेगा ना जी ना, पहले तो जी मैं 40 दिन उपवास करूंगा, तब जी मैं तैयार हूंगा कि मैं जी अनंत जीवन पा सकूं। He will not receive it because he wants to buy it with his works. Amen? So हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे जो परमेश्वर ने पहले से जिसकी प्रतिज्ञा नहीं दी। अगर हम दीर्घ आयु पर विश्वास कर रहे हैं तो दीर्घ आयु पहले से परमेश्वर ने अपने वचन में अपने बेटे और बेटियों के लिए रखी है। इसीलिए हम अपने अनुभवों पे खड़े नहीं, हम वचन पे खड़े हैं। आमीन। इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा अच्छा यहां पे कौन है जो सुबह जल्दी उठ के करते हैं या हा 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 करते हैं पार्क में, या ऑर्गेनिक खाना खाते हैं। आप कहते हैं हाँ आप दीर्घायु जियोगे, और आप लोग जो नहीं करते आप नहीं जियोगे। कई बारी वो लोग जल्दी चले जाते हैं, और वो लोग जो परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करते हैं, उसकी भलाई पर विश्वास करते हैं, वो जीते हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हम अपने शरीर का ख्याल ना रखें, मगर समझो इस बात को, हमारा भरोसा हमारी डाइट पे नहीं है, हमारा भरोसा हमारी एक्सरसाइज पे नहीं है, हमारा भरोसा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में है, क्योंकि वो विश्वास योग्य है और कभी नहीं बदलता। वचन में कहता है आई विल फुलफिल द नंबर ऑफ योर डेज, मैं तेरे दिनों को पूरा करूं। परमेश्वर ने कहा तुझे करना पड़ेगा अपने दिनों को पूरा, वो कहता है मैं करूंगा। अगर मैं जूडा को लेके कहीं जा रहा हूं मार्केट में और मैं बोलूं बेटा मैं तेरी रक्षा करूंगा, तो इसका मतलब ये मेरी जिम्मेदारी, अगर कोई उसे पकड़ने के लिए आए ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसकी ढाल बन जाऊं कि कोई उसे छू ना सके।
वो कहता है मैं तेरे दिनों को पूरा करूंगा. आई विल फुलफिल द नंबर ऑफ योर डेज एंड योर फादर इज डिक्लेयरिंग दिस ओवर यू. आपका स्वर्गीय पिता आज आपसे कह रहा है मैं तुम्हारे दिनों को पूरा करूंगा. You know all that we have to do. Okay, let's quickly go there. पर पहले, उसके बाद हम वापस आएंगे. बट पहले आपको क्या समझना है इस बात को कि अगर मुझे परमेश्वर से उस प्रतिज्ञा का फल खाना है तो पहले मुझे जानना है कि परमेश्वर की इच्छा उस एरिया में क्या है. ओके, ठीक है. अब देखिए भजन संहिता 91 14 से 16 हम पढ़ेंगे. एंड आई लव दिस, इज सो ब्यूटीफुल. मजेदार है, वाह एकदम. वचन कह रहा है उसने जो मुझसे स्नेह किया. ये परमेश्वर कह रहा है. कौन कह रहा है? परमेश्वर. वो कह रहा है उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा. आपका काम है उसे प्यार करना, उसका काम है आपको छुड़ाना. बिकॉज ही हैज सेट हिज लव अपॉन मी. क्योंकि वो मुझसे प्रेम करने लगा है, प्रभु कहता है मैं उसे छुड़ाऊंगा. Your deliverance is God's responsibility if you find your delight in Him. अगर आप परमेश्वर को अपना चाहत बना दो, सुबह और शाम उसके बारे में सोचो, उससे प्यार करो, उससे बातें करो, उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, वो आपका पापा है. अगर आपने वो कहता है क्योंकि तूने मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा. Every time the enemy comes to bring a siege against you, हर बार जब दुश्मन एक फंदा लेकर आएगा, क्योंकि मैंने अपने स्वर्गीय पिता से प्रेम किया, मेरा पिता मुझे छुड़ाने के लिए आगे आ जाता है. Isn't that beautiful? वो ये नहीं कहता क्योंकि उसने 40 दिन से खाना नहीं खाया. Fasting has a place, but you cannot earn God's love through your religious works. क्योंकि उसने मुझसे स्नेह किया है, क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया है. और आप जानते हैं हमारा जो प्रेम परमेश्वर के लिए वो कैसे प्रकट होता है? आपके थॉट्स में घुस जाएगा प्रभु के. यू विल बी टॉकिंग टू हिम. केवल कलीसिया में नहीं, हाँ, वरना कलीसिया में लोग आएंगे, वो गाएंगे I love you Jesus, I love. स्वरदूत कह रहे कि संडे को तो बड़ा प्यार करता है, ये मंडे से सैटरडे तक कहां होता है? Just worshipping on Sunday can become a religious practice. But true worship is जब आप ऑटो में हो तो यीशु से आप बात कर रहे हो, आप मेट्रो में हो आप अपने यीशु से बात कर रहे हो, आप सब्जी खरीद रहे हो आप यीशु से बात कर रहे हो. एक मैंने एक पढ़ा था कहीं पे and I loved it. उसमें लिखा था that religion is a man in the church thinking about fishing. धर्म है एक व्यक्ति कलीसिया में मछली पकड़ने को सोच रहा है. बाहर के जो लोग हैं फिशिंग पसंद करते हैं. और रिश्ता परमेश्वर ऐसा है कि एक व्यक्ति मछली पकड़ते हुए यीशु के बारे में सोच रहा है. ओके, सो चर्च अटेंडेंस इज नॉट द गोल. केवल चर्च आ जाओ ये उद्देश्य नहीं है. चर्च आके प्रेमी बनना है हमें यीशु का, वो उद्देश्य है. That you are so infused with finding your delight in Jesus. You are so infused with love for the Lord that when you walk out, जब आप बाहर जाते हो, क्योंकि जिससे आप स्नेह करते हो, जिससे आप प्रीति रखते हो, आपका हृदय उस चीज में ठहर जाता है. आपने देखा है कई लोग हैं जो बहुत कार से प्रेम करते हैं. हाँ, कार उनको पसंद है. आप उनके साथ बैठ जाओगे ना, वो आपको क्या क्या गिना देंगे. कई लोगों को मैं ऐसा जानता हूँ, इसका V8 इंजन है, इसमें ये एग्जॉस्ट होता है, इतना सीसी होता है, ये होता है. मैंने भैया मेरा सीसी हो गया बहुत. क्यों? क्योंकि अंदर कार है. क्योंकि जो हृदय में छुपा हुआ है
वो मुंह से निकलता है। जब हृदय में यीशु का प्रेम छुपा हुआ है तो जहां आप जाओगे आप यीशु के बारे में बात करोगे। हाँ, लोग आपको बोलेंगे भाई क्या हो गया, तो क्यों यीशु यीशु करता रहता है? कह रहा हम क्या करें, कैन नॉट हेल्प इट, जो अंदर है वही बाहर आएगा। आमीन। ओह, आज बहुत ज्यादा मैं आपको वचन से लेके जाना चाहता हूं, ठीक है? क्योंकि हम उससे स्नेह करते हैं, इसीलिए उसके वचन सुनते सुनते पेट की गड़गड़ाहट को भी सह लेते हैं। यही जेन्युइन फास्टिंग है, ये सच्ची उपवास ये है। ये नहीं भूखे बैठे शर्मा जी के यहाँ तो पकोड़े बने हैं, यूट्यूब खोल के देख रहे हैं बढ़िया बढ़िया डिश। हाय 6 कब बजेंगे, अभी तो 2 ही बजे हैं, 4 घंटे कैसे बिताएं? वो उपवास नहीं। ट्रू फास्टिंग इज योर सोर्स इन दैट जोन। आप इतना चले गए परमेश्वर, आपको टाइम खाने का पता ही नहीं चला। आमीन। इसका मतलब ये नहीं अपने बॉडी को ट्रेन नहीं करेंगे जब भूख लगी, वो एक अलग बात है। यू ट्रेन योर फ्लैश, यू ब्रिंग इट अंडर योर सब्जेक्शन, ठीक है? वहां पे बाद में चलेंगे। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। क्या मानते हो इस बात को? क्या मानते हो इस बात को? मेरे पीछे बोलो, क्योंकि मैंने अपने परमेश्वर से स्नेह किया है इसलिए वो मुझे छुड़ाएगा, और मैं उसके लिखित वचन पे अपने पूरे हृदय से विश्वास करता हूं। अगर विश्वास करते तो ऊंचा आमेन बोलो। आमेन। यू डू योर पार्ट, ही विल डू हिज पार्ट। ओके, यू कीप योर लव मीटर ऑन and you will be untouchable for the enemy. Those who love him, उनके लिए वो कहता है मैं उनको ऊंचे स्थान में रखूंगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोले ऊंचे जाने के लिए तैयार हो जाओ। आमीन। उसने नहीं कहा मैं उनको नीचे रखूंगा, उसने कहा जिन्होंने मुझसे स्नेह किया है मैं उन्हें ऊंचे स्थानों में रखूंगा। That means God will keep you at the positions of influence. परमेश्वर ऐसे ऊंची जगह में आपको रखेगा जहां पे आपके शब्दों का प्रभाव होगा। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये गलत सुसमाचार है, ये तुम्हें गलत सिखा रहे हैं। प्रभु क्यों गलत लिख रहे हो आप अपने वचन में? डिड वी टेल हिम? क्या आपने बोला या उसने बोला आपके पैदा होने से पहले? अगर मुझसे स्नेह रखोगे मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और उसके बाद उन्हें ऊंचे स्थान में रखूंगा। Why? Because they have known my name. क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। इतने नाम हैं मगर उसमें से एक सच्चा नाम है, और उस सच्चे नाम को इन्होंने जान लिया है क्योंकि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पा सके। केवल एक ही नाम, और वो नाम है। क्या आपने जाना है उस नाम को? पक्का जाना है? तो ऊंचे जाने के लिए तैयार हो जाओ यीशु के नाम में। हालेलुया। आमीन। मैं जब दुबई में बुर्ज खलीफा में गया तो वहां पे एक एट द टॉप है, जो टॉप आई थिंक 148 फ्लोर और समथिंग, ऐसी एट द टॉप कहते हैं उसको। जैसे ही मैंने वो देखा अचानक पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करी और बोला मैंने अपने लोगों के लिए ये जगह रखी है एट द टॉप। एट द टॉप। धर्म ने आपको बोला अरे नीची तराई में रखेगा तुम्हें। दाऊद ने कहा यदि मैं मृत्यु की तराई में जाऊं, उसने नहीं कहा यहोवा मुझे लेके जाता है, यदि मैं मृत्यु की तराई में भी जा रहा हूं, मगर अब यहोवा कह रहा है क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा और मैं तुझे ऊंचे स्थान में रखूंगा। God has a place for you. I said God has a place for you. And that place is called at the top. At the top. तुम पूछ नहीं वरन सर ठहरोगे।
उधार मांगने वाले नहीं, मगर जाति जातियों को उधार देने वाले हो गए यीशु के नाम में। Amen? We are not begging God for a long life. It's our covenant right. हम भीख नहीं मांग रहे, ओ प्रभु जी प्लीज प्लीज प्लीज, जीसस प्लीज गिव मी लॉन्ग लाइफ। पड़ोसी को बोलो भीख नहीं मांगनी है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पहचानना है। So many people have a mindset, I want to die for Christ. No, you have to live for Christ. He died for us so that we can live His life. He died as us so that we can live as Him. वो हमारे जैसा मृत्यु उसने सही कि हम उसके जीवन को जी सके। A blessed life. Hallelujah. I don't apologize for this word. We are called to live a blessed life in Christ Jesus. Blessed life. इसका मतलब ये नहीं परेशानियां नहीं आएंगी, आएंगी। बाइबल कहती है धर्मी जन पे तो और भी विपत्तियां आती है, मगर यहोवा सबसे उन्हें छुड़ा लेता है। क्योंकि उसने मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। आमीन। आप जैसे कोई किताब पढ़ रहे हैं और मजा नहीं आ रहा आपको स्टार्टिंग में, ये मजा नहीं आया ज़्यादा, ऐसी आपके जीवन की भी एक किताब पुस्तक है। अगर मजा नहीं आ रहा ना, इफ इट्स नॉट गुड इट्स नॉट ओवर येट। इफ इट्स नॉट गुड इट्स नॉट ओवर। हालेलुया। क्योंकि आपके जो लाइफ के बाद के चैप्टर्स हैं वो बहुत ब्लेस्ड होने वाले हैं यीशु के नाम में। Even though your beginning was small, but the Lord says your latter end will greatly multiply. यद्यपि तेरी शुरुआत छोटी थी, मगर जो तेरे अंत के दिन है तो बहुत बढ़ोतरी को देखेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। कहानी अच्छी नहीं भी है, इंटरवल के बाद बहुत बढ़िया है। Amen. It is gonna be a glorious story in Jesus' name. I said your story is gonna be a glorious story in Jesus' name. आपकी कहानी एक महिमा से भरी हुई कहानी होगी यीशु के नाम में। Amen. A great story. Not because you are great, but because you met somebody who is great. Amen. And that great one has started to live in you now. मैंने आपको पिछले संडे भी बताया था। I love a translation where Paul says, I'm crucified with Christ. It is no longer I live, but Christ lives in me. One translation, एक translation लिखा है, now Jesus, I died with him, co-crucified on the cross. Now Jesus is using my body. मैं तो मसीह के साथ एक होके क्रूस में मर गया, अब यीशु मेरे शरीर का इस्तेमाल कर रहा है। Amen. So let him use your body. Hallelujah. Woo. Amen. थोड़ा मसीह अगर खुश रहेंगे तो बेदारी आ जाएगी। जिस दिन परमेश्वर के लोग थोड़ा खुश होने लगे तो ऐसी बाकी लोग कहेंगे हमें भी आना है मसीह में। Okay? The revival is one smile away. Amen. Hallelujah. Okay. ठीक है? जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। ओ जी बहन जी, यह हुआ साड़ी सुनना नहीं जी। ओ जी बहन जी, वचन में जाओ जी। जब वो मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। Hallelujah. No delay. Prayer is not a voice note sent to Jesus. हाँ, आप किसी को voice note भेजते हो, अभी हो सकता है वो जब फ्री होता है तब सुनता है। Prayer is not a voice note. Prayer is जब वो मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। Amen.
संकट में मैं उसके संग रहूंगा। अब ध्यान दो, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। What? यह कैसी शिक्षा दे रहे हो तुम? परमेश्वर तुम्हारी महिमा बढ़ाएगा? हैं? मिट्टी? चेक कर लो आपकी बाइबल में लिखा है कि नहीं, बाद में आप बोलो ये गलत शिक्षा दे रहा है। लिखा है आपकी बाइबल में, जब वो मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर। यानी जितनी भी चीजें आपके विरोध में आती हैं आपको नाश करने के लिए, आपका पिता कहता है मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया, Amen. That means my tomorrow is going to be more glorious than my today. मेरा कल ज्यादा महिमा से भरा होगा जो आज है, और उसके बाद वाला दिन और महिमा, और फिर और महिमा, और फिर और महिमा। हालेलुया। मैं उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। वो नहीं कह रहा तुम उपवास करके अपनी महिमा बढ़ाओगे, वो कह रहा है मैं उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। अभी तो और है। आमेन, बोलो और है। नो मैटर व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस, चाहे आप कहीं भी हो, आपने जितनी भी भलाई देख ली, कभी भी इस चीज को मत भूलना। जानते हो क्या? और है। अब आप रहोगे प्रभु मैंने बस देख लिया आपकी भलाई, प्रभु बस हो गया। प्रभु अरे नहीं नहीं, अभी तो अभी और है, अभी और है। कितने लोग यहाँ पे कभी चौकी धानी गए हो आप? हाँ, आपका पेट भर गया है, यहाँ तक आ गया खाना, वो सुनते नहीं है लोग बिल्कुल भी। अरे भीड़नी ये और, अरे पेट भर गया, नहीं और है। आप प्रभु कह रहे प्रभु मैंने बहुत भलाई देख ली, प्रभु कह रहा अभी और है, अभी तो तूने कुछ देखा ही नहीं है, अभी और है। बोलो और है, बहुत सारा और है आपके लिए अभी परमेश्वर ने रखा। आमीन। मैं उसको, मैं ना कि तुम, मैं। That's why long life is not something that is achieved. Long life is something that is believed. You don't achieve long life. Many people in the world are trying to achieve it. दुनिया के जो लोग हैं वो कैसे करना चाह रहे हैं? ड्रग्स से, खाने से, and that's good. 20-30% जरूर फर्क पड़ता है उससे, मगर असली दीर्घायु एक ब्लेसिंग है परमेश्वर की। मैं, इस मैं में स्ट्रेस करो, ये मैं परमेश्वर है। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन। अब सुनो, मैं उसको दीर्घायु से और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दूंगा। दैट मीन्स दीर्घायु उद्धार के अंदर है। रीड द स्क्रिप्चर। मैं उसको दीर्घायु से और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। उद्धार कर दिया, अब उसकी फुलनेस तुझे दिखाऊंगा। जो मैं भलाई तुझे दिखाना चाहता हूं तो 20-30 साल में नहीं देख सकता, तुझे लंबा जीना पड़ेगा मेरी भलाई देखने के लिए। परमेश्वर कह रहा है ये 20-30-40-50 साल काफी नहीं है। जब तक तुझे मैं तृप्त नहीं कर दूंगा अपनी भलाई दिखाकर, मैं तुझे अपनी भलाई दिखाता रहूंगा। इंग्लिश में आई विल सैटिस्फाई हिम। वही है चौकीदानी, बस हो गया। Amen? I will satisfy, मैं तृप्त कर दूंगा तुम्हें, तृप्त। सो जब आप आखिरी बेड में होगे ना, आप 1% भी दुख के साथ नहीं, तृप्त होकर परमेश्वर की भलाई से बढ़कर, उस दिन जो आपके आंसू निकलेंगे वो केवल उसकी भलाई को याद करके निकलेंगे कि कैसे आपका पिता आपके साथ विश्वास योग्य रहा, आपके जन्म से लेकर आपके आखिरी दिन तक। आमीन। तृप्त करूंगा। जब तक तृप्त नहीं होगे जाना नहीं है।
Amen?